अम्र इब्ने अबी सलमा इस हदीस के रावी हैं। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाक़िबे अहले बैत सफ़ा नंबर 422 की हदीस पाक है। अन अम्र इब्ने अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फ़ी बैते उम्मे सलमा फ़दअन नबी फ़ातिमता व हसनन व हुसैना फ़जल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फ़ा ज़हरिही फ़जल्ललहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फ़ज़हिब अन्हुमुर रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा। हज़रत अम्र इब्ने अबी सलमा बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ने तुमको खूब खूब पाक करने का इरादा फरमा लिया है और तुमसे हर तरह और गंदगी को दूर फरमा दिया है। जब ये आयत करीमा हज़रत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई तो नबी ने हज़रत फ़ातिमा को बुलाया, इमाम हसन इमाम हुसैन को बुलाया और अपनी चादर के नीचे छुपा लिया। मौला अली शेर खुदा को बुलाया और अपनी चादर के नीचे छुपा लिया। ये 4 तन चादर के नीचे आ गए। मेरे आका ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। कितने तन हो गए चादर के नीचे? 5 तन हो गए। इसीलिए हम पंजतन कहते हैं। 5 तन चादर के नीचे है। मेरे आका दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, मौला इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे, इनको खूब खूब पाक फरमा दे। पता चला अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती है, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। पेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ज़िक्र शहीद आज़म, ज़िक्र शहीद आज़म। बोलिए या हुसैन। अहले बैत मेरे नबी ने हजरत अली को चादर ओढ़ाई, हजरत फातिमा को चादर ओढ़ाई, इमाम हसन को चादर ओढ़ाई, इमाम हुसैन को चादर ओढ़ाई। अब मैं उलमा की तवज्जो का तालिब, मैं हसनैन भाई, तमाम नाजिम भाई सबकी दुआएं लेकर के एक बात बताने जा रहा हूँ। नबी ने चादर ओढ़ाई है। देखो नबी की चादर मुबारक है क्या? नबी की चादर मुबारक क्या है? मेरे आका की चादर मुबारक हुजरे में रखी हुई है। आका बाहर तशरीफ ले गए, हजरत आयशा सिद्दीका ने मेरे नबी की चादर को ओढ़ लिया। जैसे ही चादर का ओढ़ना था कि रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख रही हैं, रहमत व अनवार की बारिश को देख रही हैं। हजरत आयशा सिद्दीका ने देखा। थोड़ी देर के बाद आका तशरीफ लाते हैं। मेरे आका के जिस्म मुबारक पर हाथ रख करके देखती हैं, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह इतनी तेज बारिश हो रही है, आपका लिबास भीगा हुआ नहीं, आपका जिस्म भीगा हुआ नहीं, आपकी पेशानी पर बारिश के असरात जाहिर नहीं, या रसूल अल्लाह आपके कपड़ों पर पानी का असर नहीं। नबी ने फरमाया आयशा बारिश कहाँ हो रही है? अर्ज किया आका मैं देख रही हूँ। नबी ने फरमाया आयशा तुमने ओढ़ा क्या है? अर्ज किया आका आपकी चादर मुबारक रखी हुई थी, मैंने उस चादर को ओढ़ लिया है। मेरे नबी बाहर तशरीफ ले गए, हुजरे में मौजूद नहीं है। हजरत आयशा ने खुद से चादर को ओढ़ा है तो रहमत व अनवार की बारिश को देख रही हैं, रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख रही हैं। हजरत आयशा सिद्दीका के सर से जब बात चादर को हटाया, पूछा अब बताओ। कहा या रसूल अल्लाह अब बारिश नजर नहीं आ रही है। नबी इरशाद फरमाते हैं आयशा ये मेरी चादर का कमाल है, जैसे ही मेरी चादर तुम्हारे सर पर आई तो तुमने रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख लिया है। अरे जब हजरत आयशा मेरे नबी की चादर को खुद से ओढ़ ले तो रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख ले। इधर मेरे नबी ने हजरत अली को चादर उड़ाई है, हजरत फातिमा को चादर उड़ाई है, इमाम हसन को चादर उड़ाई है, इमाम हुसैन को चादर उड़ाई है और खुद साहिबे चादर भी मौजूद है, खुद मेरे आका भी मौजूद है। उधर हजरत आयशा खुद से चादर ओढ़ ले तो रहमत व अनवार की बारिश को देख ले।
इधर मेरे नबी ने चारों तनों को चादर उड़ाई है, तो सोचो मौला अली ने क्या देखा होगा, हजरत फातिमा ने क्या देखा होगा, इमाम हसन ने क्या देखा होगा, इमाम हुसैन ने क्या देखा होगा। आए भजनपुर के सरजमीन पर रहने वालों, मेरा ईमान कहता है कि मेरे नबी ने मदीने में बैठे बैठे इमाम हुसैन को करबला का पूरा नक्शा दिखा दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शहदाए करबला, फैजाने असीरे करबला, हजरत अल्लामा फुरकान रजा साहब किबला मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद। उधर हजरत आयशा खुद से चादर ओढ़ लें तो आलमे बाला में होने वाली रहमतो अनवार की बारिश को देख ले जी। इधर मेरे आका ने चादर ओढ़ाई है, खुद मेरे आका भी तशरीफ फरमा है, तो सोचो क्या देखा होगा हजरत अली ने, क्या देखा होगा हजरत फातिमा ने, क्या देखा होगा इमाम हसन और इमाम हुसैन ने। अब एक हदीस का मफहूम और सुनो, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। अब वाकया आप सुनते रहते हो, लेकिन मैं कुछ अलग से बात बताना चाहता हूं। नजरान के ईसाई मेरे आका के पास आए, आके बोले ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप क्या कहते हैं। आका ने फरमाया वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। बोले हम आपकी बात नहीं मानते। नबी ने फरमाया क्यों? बोले कोई बगैर बाप के भी पैदा होता है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया है। उनका मकसद ये था, जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियन हैं, वो तसलीस के कायल हैं, वो तीन खुदा मानते हैं। हजरत ईसा को खुदा मानते हैं, हजरत मरियम को खुदा की बीबी मानते हैं माज़अल्लाह, और एक अल्लाह को खुदा मानते। तसलीस के कायल हैं, वो तीन खुदा मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं माज़अल्लाह। अल्लाह ताला बेटे से पाक है, अल्लाह ताला रिश्तों से पाक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, देखो जब मेरे आका ने ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, बोले हम नहीं मानते आपकी बात, कोई बगैर बाप के भी पैदा होता है। नबी ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहोगे, उनको तो अल्लाह ने बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा किया है। ईसाई लाजवाब हो गए, बोले हम आपको मुबाहिले का चैलेंज करते हैं, तुम अपने घर वालों को ले आओ। हम अपने घर वालों को ले आते हैं और बाहर जंगल में चल के रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला जो हक पे है उसे बचा ले, जो हक पे नहीं है उसे हिलाक कर दे। नबी ने फरमाया मुझे मंजूर है। अब मेरे आका हजरत फातिमा के मकान पे तशरीफ लाते हैं, हजरत फातिमा को अपने साथ लिया, मौला अली को अपने साथ में लिया। इमाम हसन नबी की अंगुश्ते मुबारक पकड़ के चल रहे थे और हुसैन को नबी ने गोद में लिया है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन नबी की गोद में है, इमाम हसन बराबर में नबी की अंगुश्ते मुबारक पकड़ के चल रहे हैं। ठीक मेरे नबी के पीछे हजरत फातिमा है और हजरत फातिमा के पीछे मौला अली शेर खुदा है। ये तरतीब है चलने की। होना तो ये चाहिए था कि शौहर आगे होता, बीबी पीछे होती। यहाँ बीबी आगे है, शौहर पीछे है। मामला क्या है? तो मामला ये है कि हजरत फातिमा के पर्दे का ख्याल रखा गया है कि हजरत फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा। अगर हजरत फातिमा सबसे पीछे होती तो हजरत फातिमा के कदम का निशान जाहिर हो जाता और कदम के निशान पर गैर महरमों की नजर पड़ जाती। इसलिए हजरत फातिमा को बीच में रखा गया कि जहां नबी का कदम पड़े ठीक उसके ऊपर हजरत फातिमा का कदम पड़े और हजरत फातिमा के कदम के ऊपर ठीक मौला अली शेर खुदा का कदम पड़े, ताकि उनके कदम का भी, कदम के निशान पर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। मेरा इमाम पुकार के कहता है जिनका आंचल ना देखा महो महर ने, जिनका आंचल ना देखा महो महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, वो है नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जब मेरे आका चले पहाड़ी के उस पार नजरान के ईसाई, उनका एक बहुत बड़ा पोप, बहुत बड़ा आलिम, उनका
जिसको उसकुफ कहते थे, उसने देख के कहा, लोगों क्या करके आए हो? बोले, हम मोहम्मद को मुबाहिले का चैलेंज करके आए हैं। बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने इतनी बड़ी बात कर दी। तुम जानते नहीं हो, जिस कौम ने अपने पैगंबर से लड़ाई की है, अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह कर दिया है, अल्लाह ने पूरी कौम को हिलाक कर दिया है। तुमने मुबाहिले का चैलेंज कर दिया। इनकी गोद में मैं ऐसा बच्चा देख रहा हूँ, इनके बराबर में मैं ऐसा बच्चा देख रहा हूँ। अगर इनके नाना ने हमारे लिए बद्दुआ कर दी और इस बच्चे ने आमीन कह दी तो कयामत तक के लिए ईसाइयत खत्म हो जाएगी, कयामत तक के लिए ईसाइयत नेस्तो नाबूद हो जाएगी। अब मुझे बताओ, भजनपुर की सरजमीन पे रहने वालों, मेरे आका दावत में गए हैं या दुश्मन से मुकाबले के लिए गए हैं? मेरे नबी दुश्मनों से मुकाबले के लिए गए हैं और नबी ने इमाम हसन को अपने साथ में रखा है और हुसैन को गोद में लिया है। और जब कोई बच्चा गोद में लेता है तो वो सामने होता है। हुसैन को सामने रखा नबी ने और मेरे आका ने हुसैन को गोद में लिया है। जब कोई किसी बच्चे को गोद लेता है तो बच्चे को संभालना भी पड़ता है। आप जब बच्चे को गोद लेंगे तो आप उस बच्चे की सपोर्ट भी करेंगे, आप उस बच्चे की देखभाल भी करेंगे, उस बच्चे की पूरी हिफाजत भी आप करेंगे। मेरे नबी ने हुसैन को गोद में लिया है और हुसैन को नबी उसी वक्त बता रहे हैं, ऐ मेरे बेटे हुसैन, तेरा नाना जैसे आज दुश्मनों के मुकाबले में तुझे संभाले हुए है, ऐसे ही करबला के मैदान में भी तेरा नाना तुझे संभाले होगा। जैसे तेरा नाना आज तुझे संभाले है, मेरे बेटे तुझे करबला के मैदान में भी तेरा नाना तुझे संभाले होगा। और आप देख लीजिए, मेरे आका यही इमाम हुसैन है। उमर शरीफ परवान चढ़ती रही, उमर आगे बढ़ती रही। वो वक्त आता है जिसके बारे में आका दुआ करते थे, ए अल्लाह, मैं सन हिजरी 60 से और नौजवान की हुकूमत से तेरी पनाह मांगता हूँ। सहाबा दुआ करते थे, मौला सन हिजरी 60 से और नौजवान की हुकूमत से हम तेरी पनाह मांगते हैं। वो सन हिजरी 60 है क्या? ये वही सन हिजरी 60 है जब हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है, जब यजीद तख्त पे बैठता है। और जब यजीद तख्त पे बैठा, उसने सबसे ज्यादा दबाव जिस पे डाला था, उसने सबसे ज्यादा प्रेशर जिस शख्सियत पे डाला था अपनी बैअत के लिए, वो 4 लोग थे। एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर थे, एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर थे, एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर थे और चौथे मेरे आका इमाम हुसैन थे। यजीद जानता था, चाहे बसरे के लोग हों, चाहे हिम्स के लोग हों, चाहे दमिश्क के लोग हों, चाहे कहीं के भी हो, चाहे मक्के के हो, चाहे मदीने के हो, सब मेरी बैअत कर लेंगे अगर इन 4 ने मेरी बैअत कर ली। क्योंकि ये 4 अगर मेरी बैअत कर लेंगे तो बाकी लोग बगैर शर्त के मेरी बैअत कर लेंगे। सबसे ज्यादा दबाव इन्हीं 4 शख्सियतों पे डाला गया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। ये तो मदीना छोड़ के मक्का चले आए। मेरे आका इमाम हुसैन मदीने शरीफ में हैं। आपको रात में बुलाया गया गवर्नर हाउस में। मेरा हुसैन पहुंचा, कहा कि हुसैन यजीद की बैअत करनी है। फरमाया, इतनी रात में बुलाया है मुझे बैअत के लिए? अगर मुझे बुलाना था तो दिन में बुलाते, और कोई ऐसी बात है तो मैं छुप के बैअत क्यों करूं? मुझे जो भी मामला है सोचने समझने का वक्त दीजिए, दिन में बात कर ली जाएगी। ये कहा, मेरा हुसैन चलने लगा। तब मरवान ने कहा, जाने मत दो, अभी पकड़ के बैअत लो हुसैन से। अगर ये बैअत करते हैं तो ठीक है, वरना हुसैन का सर यहीं कलम कर दो। मेरे हुसैन ने तलवार निकाली। फरमाया, तू हमारे कत्ल की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं। ये कहा और मेरा हुसैन उस गवर्नर हाउस से बाहर आया और अपने घर पे आते हैं आका हुसैन। मेरे हुसैन ने सोचा, मैंने यजीद की बैअत नहीं की है, इसलिए यजीद मेरे खिलाफ लश्कर भेजेगा, यजीद मेरे खिलाफ एक्शन लेगा। ये नाना की सरजमीन है, ये मुकद्दस
मुकद्दस सरजमीन है, यह पाकीज़ा सरजमीन है। कहीं ऐसा ना हो कि नाना के मुकद्दस शहर में खून की नदियां बह जाएं। इसलिए मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया था। मेरा हुसैन अपना छोटा सा काफिला लेकर के नाना के रोज़े पे आता है और आकर के अर्ज करता है, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधों पे बिठाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है या रसूल अल्लाह, जिसको आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे। नबी अपने नवासों को चूमते भी थे, नबी अपने नवासों को सूंघते भी थे। एक बार सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, चूमना समझ में आता है लेकिन सूंघना समझ में नहीं आता। नबी फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानत मिनद दुनिया। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। ऐ भजनपुर सैफनी में रहने वालों, फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की हालत क्या होती है, फूल की कैपेसिटी क्या होती है। फूल आपके भजनपुर में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल सैफनी में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बिलारी की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल मुरादाबाद की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल रामपुर की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली शरीफ की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। अरे फूल दिल्ली की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान के किसी भी कोने में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान के बाहर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, फूल जब मदीने की सरजमीन पर खिले, फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बनकर खिले, नबी का नवासा बनकर खिले, तो वो फूल मुरझाएगा नहीं। 3 दिन करबला में भूखा प्यासा रखा जाएगा, तब भी वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के कोने कोने से आवाज आएगी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम। अरे नाज़िम भाई, ये काम तो कमेटी वाले भी कर सकते हैं, ये भी तो दे सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम, नारे हैदरी, ख्वाजा के हिंदुस्तान, भजनपुरे का सुन्नी मुसलमान नौजवान कमेटी। तो मेरे हुसैन अर्ज करते हैं, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे। ए मेरे नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है। ए मेरे नाना, जिसे आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे, अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरा हुसैन अपनी माँ फातिमा के मज़ार पे आता है, अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोज़े रखती थी, अब अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अपने भाई इमाम हसन के मज़ार पर आए, ए मेरे भाई, आपका वही भाई हुसैन आया है जिसे आप हाथ पकड़ के मदीने की गलियों में चलते रहे, अब अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मैं इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा हूँ। ऐ भजनपुर में रहने वालों, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे कस्बे में, तुम्हारी बस्ती में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने हज किया होगा या जिन्होंने उम्रा किया होगा। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के पूछना, ये उलमा आपको बताएंगे, ये शुअरा आपको बताएंगे, ये नुकबा आपको बताएंगे, ये हुफ़ाज़ आपको बताएंगे, ये अइम्मा मसाजिद आपको बताएंगे, ये मुदर्रिसीन मदारिस इस्लामिया आपको बताएंगे। आप इनसे पूछिएगा कि जब तक हाजी मक्के में रहता है उसे घर की भी याद आती है, उसे प्रॉपर्टी की भी याद आती है, उसे सरमाए की भी याद आती है, उसे अपने कारोबार की भी याद आती है। हाजी साहिब किबला भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप इनसे
पूछ लीजिए। और वही हाजी जब मक्के से मदीना पहुंचता है, एक बार सुनहरी जालियों पे जब उसकी नजर पड़ती है तो इसके रसूल का समंदर तलातुम खेज हो जाता है। उसके दिल में जो नबी की मोहब्बत का चिराग था वो और रोशनी पकड़ जाता है, हर वक्त नबी की मोहब्बत में गुम हो जाता है। हाजी 8 दिन मदीने में रखा जाता है। इस वक्त जो वहां की हुकूमत है वो 8 दिन से ज्यादा मदीने में ठहरने नहीं देती। 8 दिन या 7 दिन, कोई बहुत ज्यादा किस्मत का धनी है तो उसे 10 दिन मदीने में रख लिया जाता है, इससे ज्यादा मदीने में ठहरने की इजाजत नहीं। लेकिन तारीख बताती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें यह दर्श देती है, 8 दिन मदीने में जब हाजी रहता है, ये 8 दिन कब गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता। ये 8 दिन कब निकल गए उसे एहसास भी नहीं होता। 8 दिन के बाद उसके कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला बस से जो हाजी आए थे, अब उनका वक्त पूरा हो चुका है, अब मदीना छोड़ के मक्के के लिए निकलना है, अपना अपना सामान सफर तैयार करे। फला नंबर की बस फला जगह खड़ी है, उसमें जाकर के अपना सामान रखें और मक्के के लिए अभी निकलना है। हाजी के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है, अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे जाता है, आखिरी सलाम करने जब नबी के रोजे पे जाता है तो नबी करीम के सुनहरी जालियों को पकड़ के कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, मौला तूने मदीने में तो पहुंचा दिया, नबी के रोजे पे तो मौला तूने पहुंचा दिया, मौला मेरे दिल की तमन्ना जो थी वो तो तूने पूरी फरमा दी। ऐ मेरे मौला, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ तेरे महबूब के वसीले से, अगर तू मुझे जिंदगी दे, अगर तू मुझे दौलत दे, अगर तू मुझे पैसा दे, अगर तू मुझे सरमाया दे, अगर तू मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे, तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना, एक बार इस दयार में और पहुंचा देना। हाजी जी ये दुआ करके जब वापस होता है और हा करके हाजी अपना सामान सफर तैयार करता है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी होता है, आंसुओं को अपनी आस्तीन में जज्ब करता है। हाजी अपनी सवारी के अंदर आकर के बैठता है। हाजी हाजी साहब बैठे हुए हैं, आप लोगों में भी हाजी होंगे या उम्रा किए हुए होंगे, इन उलमा से आप पूछिए, ये बताएंगे आपको, जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, मुड़ मुड़ के देखता है हाजी गुंबदे खज़रा की तरफ, मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ, मुड़ मुड़ के देखता है मस्जिद नबवी के मीनार की तरफ। अर्श पे नूरे मुस्तफ़ा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। हाजी मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ, हाजी मुड़ मुड़ के देखता है गुंबदे खदरा की तरफ। ये कौन हाजी है? ये वो हाजी है जो सिर्फ नबी के रोजे का दीदार करने गया है। इसका मकान मदीने में नहीं, इसका घर मदीने में नहीं, इसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, इसका सरमाया मदीने में नहीं, ये सिर्फ नबी के रोजे का दीदार करने गया, और नबी का दीदार भी नहीं किया है, सिर्फ नबी के रोजे का दीदार किया है, सिर्फ सुनहरी जालियों का दीदार किया है, सिर्फ गुंबदे खदरा का दीदार किया है। तब इसकी मोहब्बत का ये आलम है कि जब मदीना छूटता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है, जब नबी का रोजा छूटता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। जरा सोचो तो सही, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके, तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जिसका बचपन मदीने की गलियों में गुजरा, जिसकी जवानी मदीने की गलियों में गुजरी, जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मस्जिद नबवी में दरस हदीस देता रहा। हाँ हाँ, वही हुसैन जब मदीना छोड़ता होगा, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को। नबी का शहर छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन
हुसैन को। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते। मेरे हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है। नबी का शहर छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नबी का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। जब मदीने से बाहर निकले हजरत इमाम हुसैन मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछा मेरे भाई आप क्या देख रहे हो मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ। तब मेरे इमाम ने कहा बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। आला हजरत पुकार के कहते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। मुफ्ती आजम जिसके बारे में फरमाते हैं पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से, मदीना हुसैन से छूट रहा है। ताज शरिया जिसके बारे में फरमाते हैं मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाह शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराह रास्त है राह खुदा मदीने में, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई। और अल्लामा हसन कहते हैं जी के मरते हैं मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना आए हसन, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना आए हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आजम, उलमाए सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई। अल्लामा हसन कहते हैं मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना आए हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। वो मदीना, ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। जब इस इस्लाम को फैलाना हुआ तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा, मदीने आ गए, और जब इस इस्लाम को बचाना हुआ तो हुसैन ने मदीना छोड़ा है और मक्के आ गए, और मक्के में भी चैन से बैठने नहीं दिया। मेरे हुसैन मक्के से कोफे के लिए निकले, लेकिन मुकद्दर ने करबला पहुंचा दिया, तकदीर ने करबला पहुंचा दिया। और जब मेरा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचा, इधर शहर रसूल पाक का जीना उदास है, करबला चले हुसैन मदीना उदास है। बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। अब देखो हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे हैं। मेरा हुसैन मजबूर नहीं है, मेरा हुसैन मुख्तार है। हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। आपको मैं हुसैन की एक शान बता दूं। हुसैन करबला शरीफ के मैदान में थोड़ी देर अपने खेमे वालों की नजरों से गायब हो गए। खेमे वाले ढूंढ रहे हैं आका हुसैन कहाँ गए, हुसैन के भाई ढूंढ रहे हैं आका हुसैन कहाँ गए। थोड़ी देर के बाद आका हुसैन जाहिर हुए, देखा कि आपके लिबास से पानी टपक रहा है, आपके लिबास से पानी की बूंदें जाहिर हो रही हैं, आपके लिबास से पानी के कतरे टपक रहे हैं। किसी ने पूछा मेरे आका हुसैन आप करबला के मैदान से कहाँ तशरीफ ले गए थे? तो मेरा हुसैन फरमाता है कि मेरा चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, यमन का रहने वाला जिसका नाम अब्दुल्ला यमनी है, वो हज करके वापस आ रहा था। उसकी
कश्ती समंदर में भंवर में फंस गई, उसने मुझे मदद के लिए पुकारा। मेरा हुसैन करबला के मैदान से अब्दुल्ला यमनी की कश्ती को किनारे लगा के आ रहा है। ये मेरे आका हुसैन की शान है। कहां समंदर, कहां करबला का मैदान, और अब्दुल्ला यमनी ने जब हुसैन को मदद के लिए पुकारा, मेरे हुसैन ने उसकी आवाज को सुन भी लिया और उसकी मदद के लिए भी पहुंच गए। जब हुसैन की समात का ये आलम है तो हुसैन के नाना की समात का आलम क्या होगा। हम यहां से पुकारे, वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। बेशक। नारे तकबीर, मेरे हुसैन नारे मजबूर नहीं है, तकबीर। हुसैन मुख्तार है, वो अपने रब की रजा में राजी। हुसैन कैसे मुख्तार, आपको बता दूं। देखो कितने शहीद हुए करबला के मैदान में, 72। हर एक जानता है, ठीक है। 72 के मुकाबले में कितना लश्कर भेजा, कितना लश्कर बताइए। करबला में कितने यजीदी आए थे? 22,000 का लश्कर। इतनी खामोशी से आप बोल रहे, पता हर एक को है। 22,000 का लश्कर, ये कोई मुकाबला है? कहां 72 और कहां 22,000। उनमें दूध पीते बच्चे भी हैं, उनमें कमसिन बच्चे भी हैं, उनमें जवान भी हैं, उसमें उम्र दराज बूढ़े भी हैं। उन 72 के मुकाबले में इब्ने जियाद ने कितना लश्कर भेजा? 22,000 का लश्कर भेजा। दुनिया ने कहा, इब्ने जियाद क्या तेरी अकल मारी गई है? अरे इन 72 के मुकाबले में 22,000 क्यों भेज रहा है? तो इब्ने जियाद उन 72 को नहीं देख रहा था। अब इन उलमा की तवज्जो, इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, बल्कि 72 में देख रहा था कि उन्हीं 72 में शेर खुदा का शेर है, उन्हीं 72 में मौला अली का नूरे नजर है, उन्हीं 72 में मौला अली शेर खुदा का शहजादा है। हाँ हाँ, वही शेर खुदा का शेर, वो शेर खुदा कि जिसने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसने अमर इब्ने अब्दे बुत को पछाड़ा, जिसके बाप ने मरहब यहूदी की गर्दन को काटा, उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा हुआ है। इमाम हुसैन मैदान करबला में है, हजरत अब्बास मैदान करबला में है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, इब्ने जियाद जानता था वो 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में शेर खुदा का शेर है, उन्हीं 72 में मौला अली के खानदान के घर के ऐसे ऐसे फर्द है जो तनहा 1,000 के लिए काफी हैं, जो तनहा 1,000 के लिए काफी हैं। आप कहोगे मौलाना कोई दलील तुम्हारे पास में? तो हाँ, मैं आपको बताता हुआ चलूं। वो है मौला अली शेर खुदा के शेर, जिसे दुनिया इमाम हुसैन के नाम से जानती है, जिनकी बहादुरी का अंदाजा नहीं। बारिश आ गई। अरे बैठे थोड़ी सी देर के लिए, ये बारिश क्या करेगी? ये जलसा आपका कबूल है, जलसा थोड़ी सी देर के लिए आप बैठे। अरे आका हुसैन का जिक्र सुनने आए हैं, वो 72 हुसैनी करबला में इमाम हुसैन को छोड़कर नहीं गए, तो ये भी इमाम हुसैन के गुलाम हैं, ये भी हुसैन के दीवाने हैं, ये हुसैन के जिक्र की महफिल को छोड़कर नहीं जाएंगे। हाथ उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, बुलंद आवाज से बोलो या हुसैन। कहो कि आका हुसैन आपके गुलामों ने आपको करबला के मैदान में नहीं छोड़ा है, हम आपके ऐसे गुलाम हैं, हम आपके जिक्र की महफिल को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम आपके जिक्र की महफिल को छोड़कर नहीं जाएंगे। क्या पैगाम मिला करबला के मैदान से? अरे करबला में 72 थे, 72 के मुकाबले में 22,000 भेजे गए, फिर भी इब्ने जियाद डर रहा था कहीं ऐसा ना हो ये 22,000 भी कम पड़ जाएं। आप कहोगे मौलाना जरा कुछ बताइए
कोई दलील है आपके पास में? तो मुसलमानों, आज मैं आपको इस्लाम की तारीख बता दूं, आज मैं आपको मुसलमानों की तारीख बता दूं। देखो मुसलमानों की तारीख कैसी तारीख है। जब यरमूक होती है, यरमूक का मैदान है, और ये यरमूक इस जंग के जो सिपह सालार थे, जो मुसलमानों की तरफ से अमीर लश्कर बनकर आए थे, वो हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह थे। इधर यरमूक ईसाइयों से जंग होना थी। उन ईसाइयों को जिस बादशाह ने मदद पहुंचाई थी, उस बादशाह का नाम जबला था, जबला। और ये गस्सान का रखने वाला था। 60,000 सिपाही लेकर के आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ज़िक्र शहीद आज़म। ठीक है, सलातो सलाम पढ़ लीजिएगा। कभी और मौका मिला, जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह करबला शरीफ का इसके आगे का बयान मैं आपको सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।